जैसे हम कोई भी टॉपिक, जैसे हमारे पास या तो हमारी क्वांट की, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वांट की 2 क्लासेस, ठीक है, रीजनिंग की 2 क्लासेस और इंग्लिश की, वीआरसी मतलब इंग्लिश की 1 क्लास। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीक में क्या होगा, क्वांट का सिलेबस क्योंकि ज़्यादा है उसमें 2 क्लासेस, ठीक है, फिर आपके पास इंग्लिश की 2 क्लासेस और रीजनिंग की 1 क्लास। तो ये अल्टरनेट पैटर्न चलता रहेगा हर वीक में। किसी वीक में क्वांट की क्लासेस तो फिक्स हैं, 2 ही चलेंगे, लेकिन किसी वीक में रीजनिंग की 2 क्लासेस होंगी, तो किसी वीक में आपकी किसकी क्लासेस, इंग्लिश की 2 क्लासेस। जैसे इस वाले वीक में रीजनिंग की 2 क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीक में इंग्लिश की 2 क्लासेस होंगी, रीजनिंग की 1 क्लास होगी। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और ये सिलेबस आपका पूरा का पूरा 3 मंथ्स, पूरी कोशिश रहेगी कि 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस हो जाए। बट अगर हम लोग अपने एग्जाम्स देखेंगे तो एग्जाम्स में हमारे पास ऐसा भी है कि मेंस भी आ जाएगा हमारा, तो हमें उसकी भी पैरेलल अगर तैयारी करनी है तो हम लोग ऐसा करेंगे, जैसे कि ये जो बैच है ये 8 to 10 का बैच है, सॉरी 8 तो नहीं बज रहा है ना, अभी कितना बज रहा है, 10 to 12 का बैच है, सॉरी, तो 10 to 12 का बैच है। तो 10 to 12 के बैच में हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है कि ठीक है मुझे मेंस भी साथ में तैयारी करनी है, तो जैसे क्यूए की 1 क्लास हो गई, तो क्यूए की 1 क्लास यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ये क्लास इसी की जैसी क्लास होगी, बस ये मेंस की क्लास होगी। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको टॉपिक वही पढ़ने को मिलेगा जो कि आपने प्री में कर रखा होगा। जैसे सिंपल इक्वेशन चल रहा है तो सिंपल इक्वेशन, आप सिंपल इक्वेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इधर प्री कर लिया 1 क्लास, बट इसकी जो मेंस की टाइमिंग होगी वो 8 to 10 की होगी। कौन सी होगी, 8 to 10 की होगी। तो प्री वाला तो आपका 10 to 12 चलता रहेगा। अब किसी को अगर नहीं भी मन है तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं साथ में मेंस हो, तो जैसे आपने यहाँ पे क्यूए किया तो आपको फिर उस दिन जो शेड्यूल मिलेगा उसमें आपको 8 to 10 भी आना पड़ेगा। क्लियर है। और 10 to 12 तो जैसा आपका चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा 3 महीने तक, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे रीजनिंग के 2 टॉपिक हो गए है ना, तो रीजनिंग की 1 क्लास यहाँ पे हो जाएगी आदि की, ये भी उसी सेम टॉपिक की होगी। जैसे सर ने मान लीजिए अभी डायरेक्शन स्टार्ट कराएंगे या ब्लड रिलेशन, तो मान लीजिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ाया सर ने, तो एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसका प्री लेवल कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ पे उसके एडवांस लेवल, मेंस लेवल की दोनों में अंतर क्या होता है, वो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सारे मोर और लेस सेम ही है, तो कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि फिर आपका रीजनिंग की 1 क्लास चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ब्लड रिलेशन टीचर पढ़ाएंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपकी वीक में 2 मेंस की क्लासेस चलती रहेंगी और फिर अगले वीक में यही चीज चेंज हो जाएगी, यहां पर क्यूए की क्लास आ जाएगी। मान लीजिए मैं अगले वीक में आपको एवरेज पढ़ा देता हूं, क्या पढ़ा देता हूं, एवरेज। तो यहां पर क्यूए का एवरेज के मेंस के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस और भी बेटर क्वेश्चंस, बात समझ में आ रही है। और जैसे वीआरसी की 2 क्लासेस हो गई, फिर यहां पर आपका वीआरसी का टॉपिक, जैसे मैम ने मान लीजिए नाउन खत्म कराया, तो नाउन का आपका मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो इस तरीके से चीजें खत्म की जाएंगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो 2 क्लासेस आपको 2-2 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। एक वीक में क्वांट, अगले वीक में क्वांट, एक वीक में आरी, दूसरे वीक में इंग्लिश, क्योंकि नॉर्मली 2 क्लासेस में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आपको तो 2 मेंस की क्लासेस आपको इस तरीके से मिलेगी, और एक आपका अगर आप यहाँ पर, क्योंकि ये फ्राइडे है, तो आपका एक संडे को टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ के। तो ये पढ़ाने का, टीचिंग का शेड्यूल रहेगा। क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। इसमें कोई आपके कुछ आपके सजेशंस हो तो दे सकते हैं आप। सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, मैथ्स का सिलेबस चाहिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको।
ठीक है, डन है। तो ये आपका मोरलेस आपका पूरा का पूरा क्या है, ये सिलेबस है, इस तरीके से आपका कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है? कोई किसी को कोई डाउट है? नो डाउट।